कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान चर्चा में है। रामनाथ गोयनका लेक्चर दे रहे प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि आज के दौर की कांग्रेस पार्टी एमसीसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन गई है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर यह आरोप पहली बार नहीं लगाया है। अंतर बस ये था कि इस बार उनके श्रोताओं में कांग्रेस के चर्चित सांसद शशि थरूर भी मौजूद थे। वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को ध्यान से सुन रहे थे और कई बार उनकी बातों पर ताली बजाते हुए भी नजर आए। बाद में थरूर ने एक्स पर पीएम मोदी की कई बातों की तारीफ की। शशि थरूर ने अपनी पोस्ट में पीएम मोदी के भाषण के सबसे चर्चित हिस्से का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी ने खुद पर लगने वाले आरोपों का जवाब दिया, जिसमें कहा जाता है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। मैं समझता हूं, चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर थरूर ने इस बात को दोहराया और लिखा कि पीएम मोदी ने कहा कि वो दरअसल इमोशनल मोड में हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। थरूर ने यह भी बताया कि पीएम ने कहा कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए उभरता हुआ मॉडल है। थरूर ने यह भी लिखा कि पीएम मोदी को इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए था कि रामनाथ गोयनका ने भारतीय राष्ट्रवाद के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल कैसे किया था। गोयनका एक्सप्रेस समूह के संस्थापक थे। पीएम मोदी के लेक्चर में शशि थरूर की मौजूदगी और फिर उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना क्या बताता है? गौर कीजिए, इन दिनों शशि थरूर ऐसे मौके तलाश ही लेते हैं जब वो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखें। ये बात सिर्फ रामनाथ गोयनका लेक्चर तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ समय से दोनों नेताओं के बीच एक नई तरह की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जहां प्रधानमंत्री मोदी भी शशि थरूर को महत्व देते दिखते हैं और कई बार कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए थरूर का सहारा लेते हैं। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कुछ महीने पुराना है। तब शशि थरूर केरल में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के साथ मंच पर थे। मोदी ने किसकी नींद हराम होने की बात की थी, ये सब समझ गए थे। आपको याद ये भी होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शशि थरूर टीम मोदी का हिस्सा जैसे लगते थे। तब मोदी सरकार ने शशि थरूर को अमेरिका समेत कई देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए भेजा था। थरूर ने वहां भारत की स्थिति को बखूबी रखा और पाकिस्तान के प्रोपगेंडा को उजागर किया। आपको यह भी याद होगा कि थरूर को प्रतिनिधिमंडल में रखने पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर की सक्रियता और सरकार के प्रति पॉजिटिव रुख को देखते हुए ये चर्चा भी चली थी कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में पीएम मोदी शशि थरूर को विदेश मंत्री बना सकते हैं। भले ही ऐसी बातें अटकलें थी, लेकिन इसने सियासी गलियारों में बहस जरूर छेड़ दी थी। आपको याद तो ये भी होगा कि थरूर और मोदी के बीच हमेशा ऐसी नजदीकियां नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी था जब शशि थरूर मोदी के निशाने पर थे। मोदी ने पीएम बनने के पहले एक रैली में शशि थरूर की पूर्व पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी आज भी आलोचना होती है। देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। उस वक्त शशि थरूर भी पीएम मोदी के मुखर आलोचक थे। तो अब सवाल यह है कि ये बदलते रिश्ते क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शशि थरूर को
क्यों इतना महत्व दे रहे हैं और शशि थरूर कांग्रेस की आलोचनाओं की परवाह किए बिना बार बार पीएम मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? क्या शशि थरूर कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली यानी गांधी परिवार से दूरी बढ़ने के बाद अपने लिए नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं, या फिर वो कांग्रेस के भीतर अपनी अनदेखी से निराश होकर अपनी पार्टी को एक तरह का संदेश दे रहे हैं? इन नजदीकियों के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक मंशा भी है जो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकती है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि केरल के विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और सब जानते हैं कि थरूर की नजरें सीएम पद पर है। आपको क्या लगता है कि शशि थरूर अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं या अपना भाव बढ़ा रहे हैं? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।